मुझे पहले से जानते हैं, पर ये एक भी फोटो मेरी नहीं है। ये ड्रेस, ये स्टाइल, ये जगह जिस पर ये फोटोज क्लिक की गई है, पर चेहरा मेरा है, ये फोटोज मेरी नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मम्मा, कहाँ गुम हो गए आप? कब से बुला रही हूँ मैं आपको। हाँ, कुछ नहीं बेबी, चलो हम नीचे चलते हैं। इवनिंग हो रही है ना, मुझे डिनर भी बनाना है। सुनिए, मुझे कुछ कहना था आपसे। सुनिए, वो मुझे कुछ कहना था आपसे। जी सुनिए, मुझे कुछ बताना था आपको। आप मम्मा को इग्नोर क्यों कर रही हो? मम्मा कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे मम्मा को। नहीं, आप अपना काम कीजिए बेबी। अब वो ऐसा नहीं है। चलो अंधेरा हो रहा है ना, मॉर्निंग में आपको स्कूल भी जाना है, जल्दी से सो जाओ, फिर जल्दी आप उठोगे। चलो चले हम, रुको यहीं पर। जी मैं हाँ, तुम प्रिंसेस अपने रूम में जाओ, मम्मा आ गया अभी थोड़ी देर में। I'm sorry, वो मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। I'm sorry, वो मैं अगर कोई काम नहीं था तो यहाँ पर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही थी? कुछ बात करनी थी तो मुंह से जुबान निकाल लेती, थोड़ा तेज बोल लेती, ताकि मेरे कानों तक तुम्हारी आवाज पहुँच जाती कि मेरी बेटी के सामने मुझे बुरा साबित करना चाहती थी तुम। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए धीरे बोल रही थी। आप बोलोगे कि क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्लोथ्स भी नहीं है। मैं घर से सिर्फ एक ही क्लोथ लाई थी, एक तो पहना था और एक साथ में लाई थी, तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो और मतलब मुझे इनर क्लोथ और गर्ल्स के मंथली प्रॉब्लम। समझ गया मैं। अभी तो जिमिन भी इस हालत में नहीं है। ठीक है, मैं कल इवनिंग में जल्दी घर आ जाऊंगा, तो रेडी रहना। कल शॉपिंग कर लेना और हम तेहन को जिमिन के पास छोड़ देंगे। जी मैं रेडी रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों शॉपिंग पर जा रही हो। जितना हो सके उसके करीब जाने की कोशिश करना, जल्दी घर आने की कोशिश मत करना। तेहन को मैं संभाल लूंगी, जितना हो सके एक साथ टाइम स्पेंड करना। ओके? मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये तो उन पर है ना कि वो क्या करेंगे। थैंक्स जिम कि तुम आ गई, हम जल्दी ही घर आने की कोशिश करेंगे। चलो ते। हाँ, मैंने सब कुछ ले लिया। सुनिए, ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसे ले लूं? जल्दी करो, मुझे घर जाना है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस तेहुन जिद कर रही थी, इसीलिए। मैं आपके रूम में गई थी और मेरे वहाँ पर फोटो कैसे, मतलब हम तो 2 दिन हुए ना हमें मिले हुए, तो मना किया था ना मैंने कि रूम में जाने की हिम्मत भी मत करना, तो क्यों गई तुम रूम में? ऐसे नहीं मानोगी तुम, है ना? मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। कार से बाहर निकलो, अभी के अभी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। I'm sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो गलती से हो गया। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि वहाँ पर आपके रूम में मेरी फोटोज।
कहा ना कि कार से बाहर निकलो कि धक्के मार के कार से निकालो। किस राह पे किस मोड़ पे दिल को मिला है, जाने कहाँ ले जाएगा ये सफर चला है जो, ठहरा हुआ है बात क्यों ठहरी हुई है आरज़ू, ये जिंदगी जाने कहाँ ले जा रही है यूं। जंगल के क्या हुआ देखो, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, पहले उसके कपड़े चेंज कर दो, वो पूरी तरह भीग गई है, उसे ठंड लग जाएगी। तुम्हारी वाइफ है ना वो, पर मेरी कंडीशन जानती हो ना, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी वाइफ है, तुम खुद करो। जिम प्लीज, सब कुछ जानने के बाद भी तुम सब कुछ जानती हो और फिर भी ऐसा बोल रही हो। सब कुछ जानती हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। हक है तुम्हारा और उसका भी। वाइफ है तुम्हारी, शादी करके लाए हो तुम उसे इस घर में। अगर उसे हस्बैंड का प्यार नहीं देना था, पत्नी होने का हक नहीं देना था, तो इस घर में उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए लाए थे क्या उसे? अगर तुमने उसे देख ही लिया तो क्या छोड़ आते तुम उसे उसके हाल पर? क्यों लाए तुम उसे इस घर में? जिम प्लीज, उसके कपड़े चेंज कर दो, ठंड लग जाएगी उसे, पूरी तरह से भीगी हुई है वो। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना। कपड़े चेंज कर दिए उसके, पर तुम थे के साथ गलत कर रहे हो जंको। मुझे माफ कर देना थी, मुझे तुमसे नफरत नहीं है और ना ही तुम्हारी इसमें कोई गलती है। तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती है, मुझे तुमसे सिर्फ इसी बात से नफरत है कि क्यों तुम्हारा चेहरा भी से मिलता है। ये चेहरा मेरे दिल दिमाग में बसा हुआ है, जो चाह कर भी नहीं मैं निकाल सकता। जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे वी दिखाई देती है, तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखता हूँ तो मुझे हमेशा वी का वो रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है जैसे मैंने रुलाया था। ये 5 साल मैंने इस चेहरे के बगैर, अपनी वी के बगैर एक एक पल, एक एक सेकंड कैसे निकाला है ये मैं जानता हूँ। रातों को नींद नहीं आती मुझे। ये 5 साल मैं कैसे घुट घुट कर जिया हूँ, कैसे मर मर कर जी रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। अगर तेहो ना होती तो शायद अब तक मैं कब का मर चुका होता। जिंदगी की तलाश में मुझे गम ने दिया साथ, हर खुशी सच लगी थी जो वो वहम ने छोड़ा। था इंतजार जिस राह का, मंजिल हाँ मिल जाए, वो जो मिला एक दिन मुझे मंजर सा वो लगे। मैं यहाँ पर इनके साथ, ओह गॉड। सुनिए, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं आपके रूम में और आपके बेड पे कैसे आ गई, मुझे नहीं पता। प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा और मुझे कल के लिए भी प्लीज माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। हे रिलैक्स, मैं तुम्हें खुद ही अपने रूम में लेकर आया हूँ और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कल के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं सीधा सीधा तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये सभी तस्वीरें मेरी वाइफ की हैं, वी की। मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वी की तरह दिखता है। मैंने जब तुम्हें खुद पहली बार देखा था मैं बहुत शॉक्ड हुआ था। तेहुन जो कि अपनी मॉम को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर ही बड़ी हुई है और वो हमेशा अपने मॉम की जिद करती है कि उसे मॉम चाहिए। कहाँ से लाता, परेशान था। तेहुन की जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
फूड स्किप करती थी, तबीयत खराब कर लेती थी कि उसे मॉम चाहिए। सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि क्या करूं, कहाँ से लाऊं उसकी मॉम को। तभी तुम मुझे दिखी। तुम बिल्कुल भी जैसी हो, इसीलिए मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया सोचने में और तुमसे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में ले आया। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें फुल राइट्स देता हूँ। और अब ये घर तुम्हारा भी है, तिहुन तुम्हारी है, पर मैं नहीं। मैं दी की जगह किसी को नहीं दे सकता। इस घर में तो जगह दे दूंगा मैं तुम्हें, पर अपने दिल में नहीं। तो कभी भी अपने दिल में मेरे लिए उम्मीद मत पालना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तुम इस घर में जैसे चाहो रह सकती हो। मैं तो आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और ना ही आपके बीच में कभी आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक्स दी मुझे समझने के लिए। और अगर तुम्हें जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तिहुन मुझसे बहुत प्यार करती है। तिहुन से लगाव सा हो गया है मेरा। अब वो मेरी बेटी है और ये घर में रहने की परमिशन आपने दी, हक दिया मुझे इस घर में। मेरा कोई घर नहीं है, पर अब मेरी एक फैमिली है, जैसी भी है, पर मेरी फैमिली है। मैं खुश हूँ। अब मैं चलती हूँ, वो ब्रेकफास्ट बनाना है। तिहुन को स्कूल भी जाना है आज। थैंक्स थे। कितने टाइम बाद मुझे कितनी अच्छी नींद आई। वेट, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपनी वी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। और पागल हो गया है क्या तू उसे हक करके सो रहा था। जंगकुक, तुम ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? वो बहुत प्यारी और मासूम है। तुम जैसे जैसे उसके करीब जाओगे देखना तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। हर दिन हर पल एक चेहरा याद आता है, एक नाम याद आता है, इतना कि वो बहुत तड़पाता है। कभी कभी सोचता हूँ मैं कर लूँ दूसरी मोहब्बत, पर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। जंगकुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ पहले हुआ था वो फिर से होगा? मेरी पहली मोहब्बत के घाव अभी तक भरे नहीं हैं। जो मैं दूसरी मोहब्बत करूं, वो घाव इतने गहरे हैं कि हर पल मुझे तड़पाते हैं। दूसरी मोहब्बत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए ही दूसरी मोहब्बत की जाती है। जंगकुक, दूसरी मोहब्बत करके तो देखो, तुम्हारे घाव भर जाएंगे। जो हर पल तुम तड़पते हो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी तुम्हारी। मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे स्कूल से लेने आए। अब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मेरी मम्मा नहीं है। सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा इतने टाइम से आपके साथ नहीं थे ना। चलो, आज हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आज हम घर नहीं जाएंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे, फिर घर जाएंगे। सच मम्मा? मम्मा, मेरे को ना आइसक्रीम खानी है। ओके मेरा बच्चा, चलो हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, फिर हम पार्क में जाएंगे। क्या मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगी बेबी डॉल? मैं तो यहाँ जंगकुक की बेटी से मिलने आया था, तुम भी मुझे यहाँ पर मिल गई। वाओ, तुम तो बहुत ग्लो कर रही हो, पहले से ज्यादा यंग दिख रही हो मुझे। क्या बात है? जंगकुक ने माफ कर दिया क्या तुम्हें? आप कौन? मैं आपको नहीं जानती। बेबी डॉल, मजाक अच्छा कर लेती हो। इन 5 सालों में क्या तुम मुझे सच में भूल गई? पर मैं नहीं भूला। मैं तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की जिंदगी हल बनाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया, मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। और शायद तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, गलती से ही सही उसने मेरा फोन भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया जिसमें मैंने तुम्हारी खूबसूरती याद करके रखी थी। और तुम्हारी बदनसीबी देखो, उसने वो फोन तोड़ दिया। सच जानने की कोशिश ही नहीं की। पहले तो मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाया क्योंकि प्यार से मैं तुम्हें मना रहा था, पर अब मैं तुम्हें फोर्स करूँगा, वो हाल करूँगा मैं तुम्हारा, तुम सोच भी नहीं सकती। देखिए, मैं आपको नहीं जानती, रास्ता छोड़िए हमारा। कहाँ जा रही हो?
इतनी आसानी से तो मैं तुझे खुद को भूलने नहीं दूंगा। दोबारा तुम दोनों की जिंदगी में लौट कर आया हूँ मैं। पहले तो मैं कुछ नहीं कर पाया, बट इस बार तुम दोनों को हेल्प दिखाऊंगा मैं। अंकल क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मेरे मम्मा को। वाह लिटिल गर्ल, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मॉम की जैसी। बड़ी होकर बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हो तुम। मैं आपको नहीं जानती, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मुझसे मेरी बेटी से दूर रहिए। कहा ना मैंने कि मैं आपको नहीं जानती। ऐसे कैसे नहीं जानती तुम मुझे? इतनी आसानी से खुद को भूलने नहीं दूंगा मैं तुझे। जोड़िए मुझे। कहाँ हो आप? ओह तो साथ में कार्ड्स लाई हो। अभी तो जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना तुम्हारा टेस्ट लूँगा। सच्ची में बहुत बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ये मेंशन की लाइट्स क्यों ऑफ थी? क्या ये आज दोनों जल्दी ही सो गए? दादा आप आ गए? दादा दादा मम्मा मम्मा। प्रिंसेस क्या बात है बेटा, आप इतना डर क्यों रहे हो? मम्मा कहाँ है आपकी? क्या तीने कुछ कहा आपसे? क्या बात है बेटा, क्या डर किया आपने? दादा मम्मा मम्मा रो रही है। आपको पता है आज ना मम्मा मेरे को ना स्कूल से लेने गई थी और वहाँ पर ना एक गंदे अंकल मम्मा को परेशान कर रहे थे। व्हाट? कहाँ है ते? ते कहाँ हो तुम? ते तुम ठीक हो? ते हम बता रही थी, क्या वो सच है? कौन था वो लड़का? हे टी रिलैक्स। हाँ मुझे बताओ, रोना बंद करो पहले। रिलैक्स। हाँ अब बताओ कौन था वो? क्या तुम जानती थी उसे? क्या कहा उसने? मुझे नहीं पता वो कौन था, वो मुझे भी समझ रहा था और गंदी गंदी बातें कर रहा था। कह रहा था कि पहले तो उसने मुझे जोड़ दिया था पर इस बार नहीं जोड़ेगा। वो मुझे फोर्स करेगा और कहा कि मुझे और आपको वो नहीं जोड़ेगा और मुझे कह रहा था कि आपने मुझे माफ कर दिया और कह रहा था कि आपने उनका सब कुछ छीन लिया, वो मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा। मैं सब समझ गया, रोना बंद करो। क्या तुम साथ में कार्ड्स नहीं लेकर गई थी? कार्ड्स की वजह से तो वो चला गया। वो मुझे गंदे तरीके से टच कर रहा था। जी जंगवुक, पहले तो तुझे जिंदा छोड़कर गलती कर दी, पर इस बार नहीं करूँगा। वो मुझे फोर्स करेगा। नहीं मैं हूँ ना यहाँ पे, कुछ नहीं करेगा वो, मैं हूँ। रोना बंद करो, अब रोना बंद करो। तुमने तेहुन को भी कितना ज्यादा डरा दिया। मुझे कॉल क्यों नहीं किया तब तुमने? मेरे पास फोन नहीं है। उस दिन इतनी शॉपिंग की ना, तो बता देती कि तुम्हारे पास फोन नहीं है तो हम फोन भी ले लेते। मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। रिलैक्स। चलो डिनर करते हैं, आज मैं बनाता हूँ डिनर। तुम यहाँ बैठो। मम्मा आप ठीक तो हो ना? हाँ प्रिंसेस, आपके मम्मा बिल्कुल ठीक है। आप अपने मम्मा के पास बैठकर बातें करो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर हम साथ में बैठकर डिनर करेंगे। प्लीज मत जाइए ना। कहा ना मैंने कि मत डरो, मैं यहीं पर हूँ। सालों से वो गायब था, अब अचानक से क्या लेने आया है वो वापस? रिवेंज लेने आया है वो मुझसे, क्योंकि मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था,
सब कुछ, बस सांसें छीनना रह गया था। अब वो गलती नहीं करूंगा, उसकी सांसें छीनूंगा मैं उससे। तो ठीक है, अब वो ज्यादा तो नहीं डर गई थी ना। बहुत मुश्किल से संभाला उसे। जिमी है अब उसके साथ। मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए कि वो क्या करता है और इतने सालों से कहाँ था वो। देख, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था। और उसकी बातों से लग रहा था कि उसने वी के साथ कुछ गलत किया था। मुझे जानना है कि वो कौन था और उनका और वी का क्या रिश्ता था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था थी, अगर तुम्हें वी के बारे में जानना है तो तुम्हें इस रूम में ही पता चलेगा। पर उस रूम में जाने से मुझे क्या ही पता चलेगा, सच तो नहीं जान पाऊंगी ना मैं कि क्या हुआ था उनके साथ। मैं वी की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं वी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वी को डायरी लिखने का शौक था। वो जो भी उसके साथ होता था हमेशा उस डायरी में लिखती थी। हो सकता है कि उस डायरी से हमें पता चल जाए। ठीक है, मैं आज इस रूम में जाऊंगी। क्या आप यहाँ पर तेहुन को संभाल सकती हैं? क्या मैं भी तुम्हारे साथ रूम में चलूं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो आपको कुछ कहें। मैं अकेले जाऊंगी तो वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा करेंगे। ये रूम कितना बड़ा है और कितनी सारी बुक्स और उनके प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोज। शायद इसीलिए वो रूम को लॉक्ड रखते हैं। कहाँ मिलेगी मुझे वो डायरी? हाँ, क्या यही तो वो डायरी नहीं है? हाँ, यही है वो डायरी। मुझे मिल ही गई। ये डायरी तो भरी हुई है, पर मुझे ये सब नहीं पढ़ना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था। हाँ, ये रहा। वीकुक। वीकुक मतलब? ओह, मतलब नेम। वी और जंकुक। वीकुक। आज मैंने जंकुक को पहली बार देखा। वो मेरे घर पर आया था। मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर था। मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया। जब मैं उसके पास गई उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। पता नहीं क्यों, पर अजीब सी फीलिंग आई। शायद जो फीलिंग मुझे आई थी उसे भी आई। नेक्स्ट डे से उस फिर आने लगा। मुझे लगा शायद वो बिजनेस की वजह से आता है, मीटिंग की वजह से आता है, पर बाद में पता चला वो मेरी वजह से आता था। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और मैंने जंको को प्रपोज कर दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और हम दोनों की शादी हो गई। पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो खुद जी चाहते थे, क्योंकि जंको बहुत ज़्यादा रिच था। बेबी, क्या तुम हमेशा इस रूम में बैठी रहती हो और ये क्या लिखती रहती हो तुम सारा दिन? कुकी, मुंह बंद रखो अपना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर मैं इस रूम में बैठी रहती हूँ तो तुम इस रूम में क्या लेने आते हो? तुम भी तो हमेशा इस रूम में बैठे रहते हो। वो तो बेबी, मैं अपनी इन सेक्सी सेक्सी फोटोज को देखने आता हूँ। ओह शट अप कुकी, वो कोई सेक्सी फोटोज नहीं, हम दोनों के स्वीट स्वीट मोमेंट्स हैं जिन्हें मुझे देखना बहुत पसंद है। ओहो बेबी, देखने से क्या होगा? चलो ना वे स्वीट मोमेंट बनाते हैं। मेरे पास भी मत आना, मैं पहले से ही नाइट की वजह से टायर्ड हूँ। अगर अपना लिटिल वन बचाना चाहते हो ना तो मुझसे दूर रहना। क्या बेबी, तुम तो नाराज ही हो गई मुझसे। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ तुम इस डायरी में क्या लिखती रहती हो? मुझे भी दिखाओ। नहीं, ये मेरी सीक्रेट डायरी है तो तुम इसे नहीं पढ़ोगे। दीदी, क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ बातें करने के लिए जो तुम्हें ये सीक्रेट डायरी लगानी पड़ी? क्योंकि ऐसी बात नहीं है, लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सबसे छुपा कर रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या मैं तुमसे बातें छुपाती हूँ, ऐसा नहीं है। तुम इस डायरी को पढ़ सकते हो, पर मेरे कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो छुपी रहें। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस डायरी को पढ़ना चाहते हो, तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरे बारे में सच जानना है तो तुम इस डायरी को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है भी, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मैं तुम्हारी इस डायरी को नहीं पढ़ूंगा।
जंगकुक, क्या तुम सच में मुझ पर ट्रस्ट करते हो? पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब से सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें और मुझे कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है। मुझसे प्रॉमिस करो कि जिंदगी में अगर कभी भी कोई ऐसा मौका आए, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना हो, जहाँ पर सब मेरे खिलाफ हो, मुझ पर गलत इल्जाम लग रहे हो या कोई झूठ बोल रहा हो, तुम फिर भी क्या मुझ पर ट्रस्ट करोगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें कोई अलग करने की कोशिश करेगा? और मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ होगी ना, मैं अकेला तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। सच, इसीलिए तुम्हें अपनी कुकी से इतना प्यार करती हूँ। कहते हैं कि ये विश्वास के रिश्ते जो होते हैं ना, एक कच्चे धागे की तरह होते हैं। अगर ये धागा टूट गया तो जिंदगी भर नहीं जुड़ता। अगर हम इसे एक मौका भी देना चाहें तो उस धागे में गांठ बांधनी पड़ती है, पर वो गांठ हमेशा उस धागे में खटकती है। वो धागा कभी पहले जैसा नहीं होता। वैसा ही ये रिश्ते हैं। एक बार ट्रस्ट टूट गया तो जिंदगी में दोबारा वो पहले जैसा कभी नहीं होता। तो जंगकुक, जिंदगी में कभी भी हम दोनों के बीच में ये शक आने मत देना और ना ही ये ट्रस्ट टूटने देना। बेबी, तुम ऐसी सीरियस सी बातें आज क्यों कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? कहीं सुबह सुबह तुमने ड्रिंक तो नहीं कर लिया? हे वेट, कहीं तुम्हारे मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे ना बेबी? बेबी, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस डर सा लगा रहता है हमेशा एक, इसीलिए। और मैंने चेक किया था, अभी तक तो कुछ नहीं आया। या कैसा है तू? इतने टाइम बाद। नाराज हूँ मैं तुझसे साले, इतने टाइम बाद। कोई और मेरी शादी में नहीं आता तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, पर तू तू तो मेरा बचपन का दोस्त है यार। तू ही मेरी शादी में नहीं आया और अब शादी के बाद भी तू 2 साल बाद मुझसे मिलने आ रहा है। नाराज तो मत हो यार, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत ज्यादा बिजी था यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। वैसे भाभी से तो मिला मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वी, इससे मिलो, ये मेरे बचपन का दोस्त, मैंने तुम्हें बताया था ना। हेलो, कैसे हैं आप? जंगकुक हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। वाओ, पहले तो ठीक नहीं था, बट आपको देखने के बाद ठीक हो गया हूँ मिस ब्यूटी। वैसे आप जंगकुक को मिल कैसे गई? ये आपको डिजर्व नहीं करता, आपको तो मैं डिजर्व करता हूँ। अभी भी मौका है, आप मेरे पास आ सकती हैं। हे, मैं मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गई क्या? वैसे अब कब वापस जा रहा है तू? थोड़ी टाइम के लिए रुक जाना मेरे साथ। कितना टाइम हो गया हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड किए। हाँ हाँ, क्यों नहीं जंगकुक, अब मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे ही घर पे रुकने वाला हूँ, तुम्हारे साथ। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। बेबी, क्या बात है, तुम मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही? क्या हो गया है तुम्हें? आज मुझे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। तुम्हारा वो दोस्त कब जाएगा घर वापस अपने? 1 वीक हो गया है उसे आए हुए। बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें उससे? क्योंकि मुझे तुम्हारा वो दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा उसकी वो बिना सिर पैर की बातें, और वो हमेशा मुझसे फ्लर्ट करता रहता है। हमेशा उसकी बातों में डबल मीनिंग होता है और बात में ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है। और तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले मैं शावर ले रही थी और तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने कभी भी वॉशरूम का डोर कभी भी लॉक नहीं किया। और वो जब मैं बाहर आई तो देखा हमारे बेड पर बैठा हुआ था। अगर वो वॉशरूम में आ जाता तो? पर वो वॉशरूम में आया तो नहीं ना। बेबी, मुझे पता है कि वो फ्लर्ट करता है, वो ऐसा ही है। ओके, अगर तुम्हें उसकी बातें पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। पर बेबी, मैं उसे ऐसे तो नहीं उसके मुंह पे कह सकता ना कि घर से चले जाओ। समझने की कोशिश करो ना। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगी कि उसे जाने को बोलो। क्योंकि तुमसे एक बात बोलूं,
कभी भी किसी पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि जिस पर ट्रस्ट करना चाहिए उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, और जो ट्रस्ट के लायक भी नहीं होते ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं उस पर लोग, और बाद में जो उन्हें रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो सहन भी नहीं होता उनसे। बेबी गुस्सा क्यों कर रही हो? आई नो तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, बट बेबी वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो तुम्हें कभी भी गलत इंटेंशन से नहीं देखेगा। क्योंकि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सो कॉल्ड लड़की दोस्त के साथ अकेले इस घर में रहूं? आई एम सॉरी ना बेबी, प्लीज। आज रात की तो बात है, अचानक से मीटिंग आ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पहले मॉर्निंग से पहले घर आ जाऊं, बट मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि काम ज्यादा है। मैं युंगी को भी नहीं बोल सकता, वो भी जिम को हॉस्पिटल लेकर गया है। आई एम सॉरी ना बेबी, प्लीज। आज जल्दी घर आने की कोशिश करना। पता नहीं क्यों पर अजीब सा डर लग रहा है मुझे। लव यू मेरा बच्चा, अपना ध्यान रखना। मुझे क्या अपनी इसने पर्सनल मेड समझ के रखा है? एक तो आधी रात को घर पे आया और अब मैं इसे डिनर भी सर्व करूं। अगर नहीं किया तो कौके के सामने बोलेगा तुम्हारी वाइफ ने मुझे डिनर नहीं दिया। अब ये कहाँ रह गया? आ नहीं सकता क्या? अब मैं उसे बुलाने भी जाऊं? अब जी चैन दरवाजा खोलो, अब डिनर कर लो आकर, मैंने गर्म कर दिया है। जी चैन। मेरी ऐसी फोटोज, ओहो कितना रिलैक्स होकर फोटोज देख रहा था मैं। तुम कब आई? वैसे फोटोज हॉट है ना? ये तो सिर्फ फोटोज है और वो भी आधी फुल वीडियो है मेरे फोन में। वैसे शावर लेते हुए हॉट लगती हो तुम। मुझे थप्पड़ मारकर ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। मैं जंकुक को बताऊंगी, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्यों नहीं? जाओ शौक से बताओ। जो वीडियो इतनी टाइम से मैं अकेला देख रहा था उसे सब देखेंगे। तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे डैड और तुम्हारे हस्बैंड के वो दोस्त, उसके वो बिजनेस पार्टनर्स, वो सब देखेंगे ये वीडियो। तुम्हारा हस्बैंड जिसके आगे कोई सिर उठाकर बात नहीं करता, उसके साथ नजरें नहीं मिलाता, उसके डर से कोई बात तक नहीं करता, वो किसी के आगे सिर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जाओ शौक से बताओ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। चाहते क्या हो आखिर तुम? दोस्त? नफरत है मुझे उससे, नफरत, इतनी हद तक नफरत है मुझे उससे कि मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करता। बचपन से ही उसने मेरी हर चीज छीनी है, मुझसे हर कदम आगे रहा है। मेरे मॉम डैड हमेशा जंकुक की तारीफ किया करते थे, मुझे उससे कंपेयर किया करते थे। हर चीज जो जंकुक है मुझे उससे नफरत है। और फिर भी देखो मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम दोनों के साथ रह रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी नफरत तब ज्यादा बढ़ी जब जंकुक ने तुम्हें छीन लिया मुझसे। मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ पर तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें मैंने तुम्हारे डैड के ऑफिस में देखा था, तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ भी मांगा था और तुम्हारे डैड ने मना कर दिया। जानती हो क्या कहा था? ये कहकर कि मैं तो बिजनेस ही तुम्हारे साथ सिर्फ जंकुक की वजह से कर रहा हूँ और तुम चाहते कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूँ, मेरा दामाद जंकुक बनेगा। इतनी हद तक नफरत आई मेरे दिल में। दिल तो कर रहा था कि जंकुक को जान से मार दूं। अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब? अब मैं मर जाऊंगी, बस तुम्हें खुद को छूने कभी नहीं दूंगी। ये दूसरा थप्पड़ मारा है तुमने मुझे, इसकी कीमत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा मैं। जाओ अपने रूम में जाओ, जाकर रेस्ट करो, इसके बारे में सोचना इससे पहले कि मैं तुम्हें फोर्स करूं। जाओ यहाँ से। और हाँ, अगर जंकुक को बताने के बारे में सोच रही हो
तो एक बात और सोच लेना, ये जो खूबसूरती मैंने अपने फोन में कैद करके रखी है ना, ये खूबसूरती सब देखेंगे। इसका मतलब उसने वी को ब्लैकमेल किया था। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक पल में ही मेरी जिंदगी बदल गई थी। दिल कर रहा था कि कॉल करूं और जंगू को सब कुछ बता दूं, पर मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर उसने सच में मेरी वीडियो सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि क्या करूं मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पूरी रात नहीं सो पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग भी जंगू पूरा दिन घर नहीं आया। मैं पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकली, इतना ज्यादा डर चुकी थी। और वो मेरे रूम के बाहर आता था, दरवाजा जोर जोर से नॉक करता था और चला जाता था। मैं बस प्रे कर रही थी कब जंगू का आए और मैं उसे जोर से गले लगा कर रो। बस मैं जंगू का वेट कर रही थी। ये पूरे मेंशन की लाइट्स क्यों ऑफ है? वी कहाँ गई? जीवन भी दिखाई नहीं दे रहा। वी बेबी देखो मैं आ गया। वी वो फिर से आ गया। मैं क्या करूं मैं? जंगू प्लीज आ जाओ ना, कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ जंगू, मुझे डर लग रहा है। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ना ही कोई रिप्लाई कर रही है। वी तन्हाइयाँ महफिल मानी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। वी बेबी क्या बात है, इतना डर क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? रिलैक्स, हाँ रिलैक्स में हूँ। क्या हुआ? क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कितना डर क्यों रहे हो? तो बहुत बुरे हो। एक रात का कहकर पूरा दिन भी घर नहीं आए, पूरी रात घर नहीं आए। तुम अब आ रहे हो, वो भी आधी रात को। मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे थे, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ थे तुम? मैं कितना डर गई थी। यार तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ हो गया जो मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा? बेबी आई एम सॉरी। अपने कुकी को माफ कर दो। आई एम सॉरी बेबी, काम बहुत ज्यादा था ना, इसीलिए मीटिंग में था, इसलिए मुझे फोन भी स्विच ऑफ करना पड़ा। आई एम सॉरी ना बेबी। ऐसी भी क्या मीटिंग थी तुम्हारी, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, कॉल भी नहीं उठा रहे थे तुम मेरा। किस करने से कुछ नहीं होगा, मैं नाराज हूँ तुमसे, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस बेबी। नाउ लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। बेबी तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है, तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू हैं? क्या बात है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? हाँ पेन हो रहा है मुझे, पर दिल में और कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें, पर कैसे बताऊँ? बेबी बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। डिनर में क्या बनाया है आज तुमने? आई एम सॉरी कुकी, पर मैंने आज डिनर नहीं बनाया। व्हाट? तुमने डिनर नहीं बनाया? इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया? रात के 3 बजे और तुमने कुछ भी नहीं खाया? गुस्सा कर रहे हो मुझ पर?
अच्छे से जानते हुए कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करती हूँ, तुम्हारे साथ ही खाना खाती हूँ। आई एम सॉरी बेबी। ठीक है, मैं भी कुछ बना कर लाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। नो बेबी, उठने की जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। छोड़ो भी, मुझे उठने तो दो। मैंने कुछ भी नहीं पहना, क्लोथ तो पहने दो मुझे। और तुम भी तो थके होगे ना। बेबी, क्लोथ्स पहनने की जरूरत ही क्या है? आज मैं तुम्हें ऐसे ही हक करके सोऊंगा। और फिलहाल तो तुम पेन में हो, तो रेस्ट करो, मैं कुछ लाता हूँ बनाकर। बेबी, क्या बात है? क्या हुआ? मैंने मना किया था ना आने के लिए, तो क्यों आई तुम? बस तुमसे दूर नहीं जाना चाहती मैं। हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जंकर, तुम आ गए? तुम कब आए घर? हाँ, मैं कल लेट नाइट घर आया था, तुम भी घर पे नहीं थे। भी अकेली थी घर में। तुम कहीं गए थे? हाँ, मैं ऑफिस के वर्क के लिए बाहर गया था, तो लेट हो गया, तो मैं आ नहीं पाया। सोचा मॉर्निंग में चला जाऊंगा। वैसे जीजान, शादी कब कर रहे हो? तुम्हें क्या अंकल आंटी मिस नहीं करते? कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर आए हुए? क्या बात है जानकर, कहीं तुम मुझे इनडायरेक्टली यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह रहे ना? हाँ, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, जितनी देर रहना चाहते हो रह सकते हो। मैं बस ऐसे पूछ रहा था कि अंकल आंटी का कॉल नहीं आता। कॉल तो करते हैं, पर मैं उठाता नहीं हूँ। वो मुझे शादी के लिए फोर्स करते हैं। मैं किसी लड़की को पसंद करता था, पर उसकी शादी हो गई। अब मैं किसी और को अपने जिंदगी में नहीं लाना चाहता। ये तो तुम्हारे साथ गलत हुआ। बहुत प्यार करते थे क्या तुम उस लड़की से? अब हाँ, कुकी, अब क्या तुम प्लीज आज घर पे रह सकते हो? प्लीज ना, आज घर पे रह जाओ, हम कहीं साथ में घूमने चलेंगे प्लीज। बेबी, मेरा बहुत ज्यादा वर्क है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि मैं पूरी नाइट घर नहीं आया था, पूरा दिन भी नहीं आया था। मैं बस इसीलिए तुमसे सिर्फ मिलने आया था। ठीक है, मुझे मेरे डैड के घर छोड़ दो। जब फ्री हो जाओगे तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। बेबी, ये क्या बात हुई? तुम नाराज क्यों हो रही हो मुझसे? ये पहली बार नहीं है कि मैं वर्क पर जा रहा हूँ, पहले भी तो जाता था ना। पर क्या हो गया है तुम्हें आज? हाँ जंकब, तुमने नोटिस किया कि हम दोनों के बीच में कुछ दिनों से झगड़े भी हो रहे हैं, जो कि वो भी पहले कभी नहीं हुए थे। आई थिंक ये झगड़े मेरी वजह से हो रहे हैं। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जीजन, तुम जाओ ना अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, फिर हम बात करते हैं। बेबी प्लीज। ओके, तुम नहीं चाहती ना मैं आज जाऊँ? ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। बेबी, क्या बात है? तुमने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, अब क्यों? क्या हो गया है? नहीं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आज जिम की डिलीवरी है ना, तो मुझे उसके पास जाना है, उसे जरूरत है। क्योंकि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं ना, पर अभी तक हम दोनों। तो मैं समझ गया, तो तुम इसलिए उदास हो। हमारी और यूनमिन की शादी एक साथ हुई थी, पर उनका भी एक बेबी है, पर हमारा नहीं। तो बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना? नहीं क्योंकि मैं अपना कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर वो कहते जो मैं कभी सुनना ही नहीं चाहती। बेबी प्लीज रोना बंद करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए स्टडी रूम में, मुझे कुछ वर्क है, मैं वो करके आता हूँ। ओके, तब तक तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझे छूने की? मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हारे बारे में जंको को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मन में है वो करोगे। मेरे पास भी मत आना। चली गई, डरो मत बेबी। शादी से पहले तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें अपना बनाना है मुझे। पर अभी तुम्हें छूना मेरे प्लान का हिस्सा था बेबी। अभी ये फोटोज वीडियोस एडिट कर मैं जंको के पास भेजूंगा।
जिससे उससे गलत फहमी होगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ अगर गलत किया तो जंकुक मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा और ना ही तुम्हें कुछ होने देगा। अगर मुझे जंकुक को तोड़ना है तो मुझे उसकी कमजोरी यानी कि तुम्हें उससे दूर करना होगा। तुम दोनों का रिश्ता तोड़कर ही मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा। जंकुक, तुम्हारे लिए एक एनवलप आया है। बड़ी अजीब बात यह है कि उस एनवलप पे कोई नाम एड्रेस कुछ भी नहीं है। एक एम्प्लॉय ने बताया कि एक बॉय था और उसने दिया और वो मास्क से कवर था, चेहरा नहीं देख पाई। बस उसने कहा कि ये तुम्हें दे दे एनवलप, वो भी बिना नेम और एड्रेस के। कौन भेज सकता है मुझे? जंकुक, रिलैक्स, गुस्सा मत करो, इन फोटोज पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो जाकर वी से पूछो, पर गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। मैं जानता हूँ वी, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, पर ये फोटोज, मुझे तुम पर यकीन है वी, पर ये सब क्या है? उस दिन 2 दिन तक जंकुक घर नहीं आया, ना ही जीजा घर पर था। मैं अकेली थी घर पर। एक तरफ मैं खुश थी कि जीजा घर नहीं था, पर दूसरी तरफ जंकुक ना ही मेरा कॉल उठा रहा था, मैसेजेस किसी का भी रिप्लाई नहीं था। जंकुक, तुम आ गए? 2 दिन से कहाँ थे तुम? तुमने मुझे बताया भी नहीं, और ना ही तुम मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे रहे थे। फोन भी स्विच ऑफ नहीं था, बट फिर भी तुमने मेरे एक भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया तुमने? मैं बिजी था, बहुत जरूरी काम था, इसीलिए। मैं थक गया हूँ, मुझे फ्रेश होना है और सोना है। बिजी थे? पर तुम पहले भी तो बिजी होते थे। पहले तो तुमने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, पर अब इस 2 दिन में तुमने क्या हो गया? कहा ना दिन में बिजी था, एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? कितनी बार कहूँ कि मैं बिजी था, नहीं रिप्लाई कर पाया तुम्हें। अब मुझे वर्क भी तुमसे पूछकर करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तुमने क्या हो गया क्योंकि तुमने पहले तो कभी ऐसे। अब प्लीज तुम रोना बंद करो। आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा सा परेशान था, इसीलिए ऊंची आवाज में बात कर रहा था तुमसे। आई एम सॉरी क्योंकि मुझे भी समझना चाहिए ना कि तुम वर्क की वजह से परेशान हो गए, पर मैं तुम्हें आते ही कुछ ना कुछ पूछने लग गई। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं डिनर लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे डिनर नहीं करना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। क्योंकि तुम हमेशा मुझे बेबी कह के बुलाते हो, पर अभी तुमने एक बार भी मुझे बेबी नहीं कहा, और ना ही अभी तक तुमने मुझे हर एक भी बार हक किया और ना ही किस किया। वी, मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा अभी कुछ भी करने का मूड नहीं है, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, तुम भी जाकर सो जाओ। क्योंकि कैसा बिहेवियर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उस टाइम मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर मैं उसे बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जंकुक मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, अच्छे से घर नहीं आता था, हमेशा वर्क में बिजी रहता था। मेरे दिमाग में इतनी बातें चल रही थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्योंकि मुझसे दूर हो रहा है। मैं खुश थी, जीजान भी घर नहीं आ रहा था, पर डर भी था कि वो क्यों घर नहीं आ रहा। मैं उस वीडियो से डर रही थी, अगर उसने सच में ये वीडियो वायरल कर दी तो क्योंकि कभी भी किसी के सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, क्योंकि पर उंगलियां उठेंगी, उसे बातें करेंगे लोग, जो कि मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि इन सब के पीछे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने सोच लिया था, पर डर रही थी कि क्योंकि कैसे जिएगा। वो बहुत प्यार करता है मुझसे, बट फिर पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी के 2 साल बाद ये बात सुनकर मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई, मैं सब भूल गई, जी चैन, वो वीडियो, मैं सब कुछ भूल गई। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं कुकी को सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं सब कुछ भूल गई, मैं रेडी हो रही थी इसे सरप्राइज देने के लिए कि तभी। जंकुक, क्या सोच रहे हो तुम उसकी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। हाँ, कितने दिनों से मैं जी चैन को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। वो जानता था कि मैं वी से कुछ ना पूछकर उसी से पूछूंगा, पर वो भाग गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आज मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ,
वी से माफी मांगूंगा। सब कुछ भुलाकर मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। ये फ्लावर बुके देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आई एम सॉरी बेबी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम पर शक किया। उन फोटोज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आई एम सॉरी बेबी, कितने दिनों से मैं तुमसे दूर रह रहा था, पर अब मैं तुमसे आज माफी मांगूंगा और हम पहले जैसे रहेंगे। मुझे कितनी ज्यादा शर्म आ रही है। कुकी, एक तो ये जिप नहीं लग रही, लग जाना। मुझे कुकी के आने से पहले रेडी होना है, लग जा। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो, इतना तैयार हो रही हो, क्या बात है? क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगी? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? प्लीज बाहर जाओ, मेरे रूम से बाहर निकलो। मैं कुकी को बुलाऊंगी, प्लीज ले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ कि जांको घर पर नहीं है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो आएगा मैं चला जाऊंगा, तब तक तुम्हारे साथ कुछ बातें हो जाए। इस फोन को तुम भूल तो नहीं गई ना? इस वीडियो को डिलीट करो अभी के अभी, फोन मुझे दो। ठीक है, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, पर अगर तुमने ये मुझसे फोन छीन लिया तो, अगर तुम मुझसे ये फोन छीन पाई तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ट्राई करके देख लो। प्लीज मुझे ये फोन वापस कर दो, प्लीज। उस टाइम जब मैंने जंको को देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा जंको मेरी हेल्प करेगा, मैं उसे सब सच बता दूंगी। पर जब उसकी आंखों में मैंने नफरत देखी, अपने लिए नफरत देखी, तो मैं टूट गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। क्योंकि मैं वो जंको प्लीज आप देखो, गुस्सा मत करना, गलती हो गई हम दोनों से। प्लीज तुम वी को गुस्सा मत करना, मुझे गुस्सा कर सकते हो तुम, मुझ पर चिल्ला सकते हो तुम। आप जंको वो नहीं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज तुम इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो एक बार। और उस दिन मैं से बहुत समझाने की कोशिश की कि कुकी ये सच नहीं है, पर कुकी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। कुकी, आई नो तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, पर आज क्यों नहीं किया तुमने? कुकी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं तुम्हारे खुशियों के बीच की रुकावट नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाए। मैं नहीं चाहती कि तुम घुट-घुट कर जियो। उसने मुझे छुआ, मुझे बिना कपड़ों के देखा, जो कि मुझे कभी सहन नहीं होता, नहीं हो रहा मुझसे सहन। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब कि वी ने सुसाइड किया था। क्या जंकुक जी ने ये डायरी पढ़ी है? क्या वो ये सब जानते हैं? दादा, आप आ गए? दादा, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? यस माय प्रिंसेस, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भी और आपके मम्मा के लिए भी। आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा, मम्मा तो रूम में है, जो हमेशा बंद रहता है। जंकुक प्लीज को गुस्सा मत करो। जंकुक कहाँ जा रही हो? रुको एक बार। जंकुक जी आप आ गए। वो मैं बस तुम्हें समझ नहीं आता ना? मैंने मना किया था ना कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, तो क्यों मेरे बार बार करीब आती हो तुम? मना किया था मैंने, तो क्यों मेरे बारे में जानने की कोशिश करती हो तुम? मैंने तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम क्या देगी, तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगी। और इस रूम में किससे पूछ कर आई तुम? डायरी, क्या आपने ये डायरी पढ़ी है? आज तक मैंने इस डायरी को हाथ नहीं लगाया, तो तुम कौन होती हो इस डायरी को हाथ लगाने वाली? इसका मतलब आपने ये डायरी नहीं पढ़ी। आपको ये डायरी पढ़नी चाहिए। वी ने आपको धोखा नहीं दिया था। प्लीज इस डायरी को पढ़ लीजिए, प्लीज।
वी के लिए इस डायरी को पढ़ लीजिए। बहुत कुछ छोड़ कर गई है वो आपके लिए इस डायरी में। प्लीज इसे एक बार पढ़ लीजिए। अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम पर हाथ उठा दूं। मैंने इस डायरी को पढ़ा। मैंने कहा कि वी ने मुझे धोखा नहीं दिया। क्या मुझे इस डायरी को पढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो तुम इस डायरी को पढ़ सकते हो। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे, तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। मैं इतने सालों से तुम्हें गलत समझ रहा था, तुमने मुझे एक बार भी सच बताने की कोशिश क्यों नहीं की भी? तुमने कोशिश की थी भी, पर मैंने ही तुम्हें कुछ बताने का मौका नहीं दिया। मुझे माफ कर दो भी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ तुम्हारा। आप भी इससे बहुत प्यार करते हो ना जंगल जी। मैं कभी कोशिश नहीं करूंगी आप दोनों के बीच में आने की, कभी भी नहीं। पर आपका साथ हमेशा दूंगी मैं, हमेशा। ऐसे देख मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिल तो कर रहा है कि आपके पास आऊं और आपको कस के गले लगा लूं, तो मेरे पास इतना भी हक नहीं है। तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या जंगल ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे वो चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने आदमी लगा दिए हैं, 24 घंटों में वो चीज़ तुम्हारे सामने होगा। पर फिलहाल देखो कहना करो घर से बाहर ना निकले, अगर जाए तो कांच को साथ में लेकर जाए। हेलो कौन? अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बाइक के साथ कुछ कर ना कर तो लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाना। आ रहा हूँ और इस बार तेरा वफाद करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। पहले आ तो जा, फिर देखते हैं। और हाँ, कोई होशियारी नहीं, अकेले आना। अकेले मतलब अकेले। तो तुम आ ही गए, कोई होशियारी नहीं। आकर उसके एक भी खरोच आई। हे रिलैक्स ब्रदर, मैं खुद भी उसे कुछ नहीं करूँगा। वो पेपर्स दिखाई दे रहे, साइन करो उस पर। डिवोर्स पेपर्स हैं। कैसे डिवोर्स पेपर्स? कहना क्या चाहता है तुम? तुम्हारे और वी के। मैं वी से प्यार करता और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तुझे तो उसे छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूं। अगर मैंने इस पेपर्स पर साइन नहीं किए तो क्या कर लेगा तुम? अगर तुमने इस पेपर्स पर साइन नहीं किए तो मैं वी को जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता। मैं उससे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा। अभी जो क्या ऐसा मत करना, मैं कर दूंगा साइन।
पे पे तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? जी 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 मैं कहीं थी। ठीक हूँ मैं, तुझे भी नहीं ले जाने दूंगा। किस राह पे, किस मोड़ पे दिल को मिला है वो, जाने कहाँ ले जाएगा ये सफर चला है जो, ठहरा हुआ है वक्त क्यों ठहरी हुई है आरज़ू। तुम ठीक है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना तुझे? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक है ना? हाँ वो दोनों ठीक है। तुम घर पर है, जिम है उसके पास और ते बाहर है। साले तुझे पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे दिल कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं। तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अकेला चला गया वहां पर। अगर मुझे टाइम पर पता नहीं चलता और मैं टाइम पर वहां पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। साला भाग गया, वरना जिस हाथ से उसने गोली मारी थी ना वो हाथ तोड़ देता मैं उसका। और हाँ एक बार तेरे से बात कर ले, रो रो कर बुरा हाल किया है उसने अपना। रो रही है वो मेरे लिए, पर क्यों? साले गोली कंधे पर लगी है, सिर पर नहीं, जो ऐसे अनजान बन रहा है। हस्बैंड हॉस्पिटल में है, उसे गोली लगी है, तकलीफ में है, और वाइफ रोएगी नहीं तो क्या करेगी? देख जाको, मूव ऑन कर ले। यहाँ तक कि इस लेटर में तो भी नहीं भी कहा था ना कि तुम शादी कर लेना, और कोई किसी के लिए नहीं रोता। तो रो रही है तेरे लिए, उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स होगी तभी रो रही है वो। उसे एक्सेप्ट कर ले, और हाँ उससे अच्छे से बात कर लेना। भेज रहा हूँ मैं उसे रूम में। उसे डांटना तो बिल्कुल भी नहीं कि वो बाहर क्यों गई थी, तेहुन को ही स्कूल से लेने गई थी वो। पहले तो तुम ये अपना रोना बंद करो, फिर मुझसे बात करना। और रो क्यों रही थी तुम? मैं डर गई थी आपको ऐसे देखकर। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैं सिर्फ स्कूल से तेहुन को लेने गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुबह डिस्चार्ज मिल जाएगा और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। अब कुछ खाया क्या तुमने? काफी लेट हो गया है। वो नहीं, वो ध्यान नहीं गया, वो मैं आपके बारे में सोच रही थी। हाँ मुझे भूख लगी है तो ठीक है, हम दोनों साथ में बैठ कर खाते हैं। पता चला कहाँ छुप कर बैठा है। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, जिंदा चाहिए मुझे। ऐसा तड़पाऊंगा ना, कभी सोचा भी नहीं होगा उसने। आदमी लगाए हैं मैंने, डोंट वरी, जल्दी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। सुनिए, भूख तो नहीं लगी आपको? वो मेडिसिन का टाइम हो गया था, वो मेडिसिन खा लीजिए। ओके जाको, मैं चलता हूँ। तुम दोनों बैठकर बातें करो और काम खत्म करके मैं जल्दी एकदम से बोलता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने क्या आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। देखो देख, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम फीलिंग्स को अभी मार दो। मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में तुम्हें कभी एक्सेप्ट कर भी पाऊंगा कि नहीं। इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी। मेरे क्लोज मत आओ, इससे तुम्हें ही दर्द होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर शादी करके लाया हूँ, मैं तुम्हें फुल राइट्स दूंगा, पर मेरे अलावा तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो तुम चाहोगी वो सब कुछ। पर मैं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी जिंदगी में नहीं आऊंगी। कर सकूं जीवन बातें, बस इतना वक्त चाहिए। चंद दिनों का किस्सा नहीं,
मुझे उम्र भर का रिश्ता चाहिए। जंगल जी, हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं। आप भी जिंदगी में अकेले हो और मैं भी, मेरा भी कोई नहीं। फाइनली वो साला कमीना मिल गया। शिवा, ध्यान रखना कि वो मुझे जिंदा चाहिए। ओके, अपना ध्यान रखना। तेरा शोल्डर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। Fucked up, I'm black and blue. I got secrets and nobody knows. चंको, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे अपने बेसमेंट में लेकर जाओ। खातिरदारी करो इसकी अच्छे से। मैं आता हूँ। पूछना मत मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना और जल्दी घर चले जाना। वी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज आ जाओ ना। कुकी, कैसे हो कुकी? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना। वी, तुम आ गई। लौट कर फिर से आई हो। तुम तो चले गई थी ना। हाल फिर से पूछा है। तुम तो बिछड़ गई थी ना। मेरे हो ये कहते हो, पर तुम तो मुकर गए थे ना। क्या फायदा पछतावे का, हम तो टूट कर बिखर गए ना। कुकी, आई एम सॉरी। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और हमेशा तुम्हारे पास थी। तुम जिसे घर लाए हो ना, वो मैं ही तो हूँ। घर जाओ और उसे एक्सेप्ट करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना, प्लीज। कुकी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जब भी तुम मुझे याद करोगे ना, मैं तुम्हारे पास होंगी। और घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम उससे घर पर शादी करके लाए हो ना, तो उसे इसका हक भी दो। उसे प्यार दो कुकी। वो भी तुम्हारी जैसी है। इस दुनिया में अकेली है वो भी। उसे भी प्यार चाहिए। आंखें बंद करना और उसमें मुझे देखना। उसमें तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगी। तन्हाइयाँ महफिल मानी, तुम जो मिले मंजिल मिली। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। कुकी, आप आ गए? अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कैसे मेरे मुंह से कुकी निकल गया। आई एम सॉरी, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। कुकी, ये मैं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा आपको कभी भी इस नाम से देते। मुझे माफ कर दो। मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या मुझे अपने हस्बैंड होने का हक दोगी? प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो दे। मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे कोई चाहिए। मैं आपकी आंखों में खो जाऊँ। आपके लिए मैं रो जाऊँ। एक बार मुझे अपना बना कर तो देखिए। मैं जन्म जन्म के लिए आपकी हो जाऊँ।
लोग कहते हैं पागल, मैं भी न जाना। दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं। चैन दे करके मैंने बेचैनियां ये ली है। नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश है। बताना, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या? दी, प्लीज मुझे टीज करना बंद कीजिए। कल नाइट वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, रो रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने कह दिया होगा कि वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पर अभी तक उन्होंने मुझे अपने रूम में नहीं बुलाया और ना ही कुछ ऐसी बात की है उन्होंने मुझसे। पागल कहीं की, अगर उसने तुम्हें रूम में नहीं बुलाया तो तुम उसके रूम में चली जाती। दी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। शायद वो गलती से कह दिया हो। पर अगर ये सच है तो मैं उन्हें टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वी को अभी तक भूले नहीं है। चिम चिम मम्मा, आपके तुमने टॉल भी ज्यादा बड़ी हो गई है। अब जब ये भी बाल कैसे आएगा? कुछ दिन और बेबी, फिर आपके जैसे तीसरी प्रिंसेस आएगी, उनकी छोटी बहन। अच्छा तेहन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हें क्या पसंद है, छोटा भाई या छोटी बहन? तुम अपने पापा को क्यों नहीं बोलती कि वो तुम्हें ला कर दे? दी, ये आप क्या सिखा रही हैं उसे? वो जिद करेगी। मुझे बहुत शर्म आएगी जब वो ऐसी बातें करेगी जंकुक जी के सामने। तुमसे तो कुछ होगा नहीं, मुझे और तेहुन को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चिम चिम मम्मा, मुझे भी चाहिए। मुझे एक लिटिल ब्रदर चाहिए। मुझे कैसे मिलेगा? प्रिंसेस, लिटिल बेबी आपकी मम्मा की टांगी में आएगा ना? पर ये तभी आएगा जब आप अपनी मम्मा को अकेला छोड़ोगी। आप तो आपके मम्मा के साथ सोते हो। बेबी तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी मम्मा आपके पापा के रूम में नहीं सोते। वो रात भर हार्ड वर्क करेंगे, एक परी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे, तभी तो आएगा आपका लिटिल ब्रदर। तो प्रॉमिस करो, क्या आप आज आपके मम्मा को आपके डैडा के रूम में सोने दोगे? सच में चिम चिम मम्मा? ठीक है, फिर मैं आज ना डैडा के रूम में सोऊंगी। मैं और मम्मा और डैडा साथ में प्ले करेंगे। नहीं बेबी, ऐसा नहीं है। फिर तो बेबी बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप अपनी मम्मा और डैडा के बीच में सोओगे तो बेबी कहाँ से आएगा? उन्हें अकेले प्रेयर करनी होगी। आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। दी प्लीज, उसे ये सब मत सिखाओ ना। वो जंकुक जी के सामने ऐसी ही बातें करेगी, मैं जंकुक जी को फेस नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे टाइम चाहिए। क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं तुम सब पे? अरे जंकुक, शुगा, तुम दोनों आ गए। तेहुन से बातें कर रही थी मैं। तेहुन को लिटिल ब्रदर चाहिए। जंकुक, तुम दोगे ना उसे लिटिल ब्रदर? मैंने तो समझा दिया है तेहुन को, वो तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। रात भर तुम दोनों हार्ड वर्क कर सकते हो, आई मीन प्रे कर सकते हो बेबी के लिए। वो डिस्टर्ब नहीं करेगी तुम दोनों को। क्यों तेहुन, मैंने ठीक कहा ना प्रिंसेस? हाँ डैडा, मुझे लिटिल ब्रदर चाहिए। मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। क्या बात है, हमारी तेहुन तो बहुत समझदार हो गई है। जंकुक, अब तो तुम्हें उसे लिटिल ब्रदर देना ही पड़ेगा। वो पानी लाऊं मैं आप सबके लिए? हाँ, मुझे याद आया, मुझे तो डिनर बनाना था। मैं अभी आती हूँ। जिम, ये सब तुमने सिखाया है ना उसे? क्या जरूरत थी उसे ये सब सिखाने की? वो तुम जानती हो ना कितनी ज्यादा जिद्दी है, और वो ये जिद नहीं छोड़ेगी जब तक वो जिद पूरी न की जाए। तो उसकी जिद पूरी कर दो। ये कितनी मासूम सी बच्ची है, तुम उसकी जिद नहीं पूरी करोगे? ये तो बहुत बुरी बात है। वेरी बैड जंकुक, वेरी बैड। गुड लक मम्मा, दादा,
अच्छे से हार्ड वर्क करना, बहुत अच्छे से प्लेयर करना। मुझे अब लिटिल ब्रदर चाहिए। गुड नाइट, बाय। जंकुक जी, आई एम सॉरी, ये सब मैंने नहीं, वो चिंटी ने ये सब उसे। इट्स ओके, जाओ तुम बेड पर जाकर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप सोफे पर क्यों सोगे? आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मुझे आदत है सोफे पर सोने की, आपको तो आदत भी नहीं होगी ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे ऑफिस का वर्क है, मैं वो करूंगा। मैं भी नहीं सोने वाला, तो तुम जाकर बेड पर सो जाओ। जी ठीक है। सुनिए, आपको सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री हो जाओगे ना तो बेड पर ही आ जाइएगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। ओके, सुनो, वो सोने से पहले क्या तुम मेरी शावर लेने में हेल्प कर दोगी? वो मेरे शोल्डर में पेन है, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं बाहर वेट कर रही हूँ आपका। जब हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? ते, जब मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो तुमने कहा था कि नहीं। क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? देखो ते, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये तुम्हारी चॉइस है। वो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाइक नहीं करती। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप वी से बहुत प्यार करते हैं। आप कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े और आप मुझे एक्सेप्ट कर। मुझे नींद आ रही है, तो आप फ्रेश हो जाइए, मैं जा रही हूँ। सोने का नाटक मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो। तुम ठीक हो? सॉरी जंकुक जी, मेरा वो इरादा नहीं था, मैं बस डर गई थी। पर आप क्यों रुक गई? मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी। आप कंटिन्यू कर सकते हो। जंकुक जी, इसके बाद मैं पूरी तरह से आपकी हो जाऊंगी। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? अगर पेन हो तो मुझे बताना।
रिलैक्स, थोड़ी देर में पेन चला जाएगा। प्लीज रिलैक्स। जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना मेरा मूड खराब हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा इवनिंग में आता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं जब घर जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज मुझे मार डाल, मुझसे और सहन नहीं होता, प्लीज मुझे मार दे। क्या बात है, तू इतनी जल्दी डर गया? मैं तो अभी तुझे होल लाइफ तक ऐसे रखने वाला था, तुझसे तो कुछ महीने सहन नहीं हुआ। गार्ड्स, इसे इतना टॉर्चर करो कि ये मरने की हालत तक पहुंच जाए, पर ये मरना नहीं चाहिए। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराओ और फिर शुरू करो। यस बॉस, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे कानों तक इसकी चीखें नहीं सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? हमेशा इसके पास आते हो और अपना मूड खराब करते हो। क्योंकि घर जाओ, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। आज जल्दी घर जाना, उठो और घर जाओ। ये क्यों करती हो ऐसा? जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने आती हो, पर जब भी आंखें खोलता हूँ तो गायब सी हो जाती हो। क्यों करती हो ऐसा? कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आंखें ही ना खोलूं, पर फिर याद आता है कि घर पर कोई इंतजार करता है मेरा। ठीक है, देखना जिसको तुमने कितना परेशान किया उसी ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा। आज मैं तुझे छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बच्चा कहाँ हो? क्या कर रही हो? देखो मैं आ गया। देखो मैं आया, आपने मुझे बुलाया? नहीं बेबी, मैं आपके मम्मा को बुला रहा था। आपके मम्मा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। दादा, आपका बेबी तो मैं हूँ ना? हाँ प्रिंसेस, आप मेरे लिटिल बेबी हो और आपके मम्मा मेरा बिग बेबी। अच्छा बताओ, आपके मम्मा कहाँ है? मम्मा रूम में। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रेस्ट कर रही हैं। व्हाट? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? बच्चा कहाँ हो आप? उफ, बेबी, मेरा बेबी लगता है पहले ही बहुत नीडी है, इसीलिए तो देखो इतने हॉट तरीके से मेरा वेट कर रहा है। हाँ बेबी, तुमने इतनी सेक्सी ड्रेस क्यों पहन रखी है? अब मैं भी हार्ड हो रहा हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। जंकुक जी, मेरी बात तो सुनिए एक बार। जंकुक जी प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। हमारी तेगुन बड़ी सिस्टर बनने वाली है। दीदी, क्या ये सच में? तुम? जी ये सच है, हमारे तेगुन का लिटिल ब्रदर आने वाला है। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे फिर से जीने की वजह देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जंकुक जी, प्यार करते हो आप मुझसे? अगर करते हो तो कितना? मेरी सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ, मेरी मोहब्बत तुमसे तुम तक है। इश्क अगर सच्चा न होता तो रास्ता बदल लेता मैं।
यकीन करो मेरे हर रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है। मैं अगर कहूँ